तो चलिए आज बात करते हैं एप्पल की। एक बड़ा बदलाव हुआ है वहाँ और इसका भारत से भी एक कनेक्शन है। हाँ हाँ, सभी खान, एप्पल के नए सीईओ। जी, तो हमारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ इस खबर पर नहीं है, बल्कि इसके पीछे क्या है, इसके मायने क्या है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं कि ये स्रोत क्या इशारा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे सभी खान अब वो एप्पल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। हम्म। उन्होंने जेफ विलियम्स की जगह ली है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। अब वो एप्पल की पूरी पूरी दुनिया में फैली सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स सब संभालेंगे। और देखिए, एप्पल जैसी कंपनी के लिए ना सीईओ का पद शायद किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा अहम होता है। हाँ, क्यों? मतलब इतना खास क्यों? क्योंकि उनकी सप्लाई चेन वो अविश्वसनीय रूप से जटिल है, बहुत गोपनीय, बहुत तेज। जरा सी भी चूक हुई तो मतलब करोड़ों का नुकसान। अच्छा। हाँ, और सूत्रों की माने तो खान के सामने सिर्फ ये चुनौती नहीं है कि आईफोन या मैक कैसे बने, हम्म। बल्कि आज का जो माहौल है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, उसमें सप्लाई चेन को और लचीला बनाना है। चीन पर निर्भरता कम करने का भी दबाव है, हाँ, वो तो है। और भारत जैसे नए मैन्युफैक्चरिंग हब को मजबूत करना, ये सब उनकी रणनीतिक जिम्मेदारियों में आएगा। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। है ही। अच्छा, जानकारी ये भी है कि सभी खान 1995 से अमेरिका में है और 2005 से एप्पल के साथ। जी। तो ये लगभग 2 दशक हो गए एप्पल के अंदर। हाँ, लगभग 20 साल। और देखिए, यही अनुभव है जो उन्हें इस पद के लिए शायद सबसे उपयुक्त बनाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, बाहर से किसी बड़े नाम को लाना एक बात है, लेकिन कंपनी के अंदर का व्यक्ति जो वहां की संस्कृति, चुनौतियों, लोगों को इतने करीब से जानता हो, उसका महत्व ही अलग है ना? हाँ, बात तो सही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि खान ने पहले भी एप्पल की सप्लाई चेन में कई मुश्किल दौर संभाले हैं, जैसे ऐसा। कोविड के शुरुआती दिनों में प्रोडक्शन चालू रखना। हाँ, अच्छा। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है मतलब। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि एप्पल जो है वो अपनी अंदरूनी प्रतिभा को कितना कितना महत्व देता है, पर पहचानता है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की तरक्की का मामला नहीं है, ये एप्पल के काम करने के तरीके को भी दिखाता है। सही कहा, बिल्कुल। हम्म। और इसका एक और पहलू है जो मुझे लगता है काफी दिलचस्प है। क्या? ये कि वैश्विक स्तर पर, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, भारतीय मूल के लीडर्स का जो प्रभाव बढ़ रहा है, ये उसका एक और उदाहरण है। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था। सुंदर पिचाई गूगल में, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में, अरविंद कृष्णा IBM। और अब सभी खान एप्पल में, ये एक पैटर्न सा बन गया है ना। हाँ, बिल्कुल, एक ट्रेंड है। भावशाली कंपनियों को चलाने में, उन्हें आकार देने में कितनी अहम भूमिका निभा रही है। ये वाकई गौर करने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का एक सार निकालें तो वो क्या होगा? सार ये है मेरे ख्याल से कि एक व्यक्ति जो मुरादाबाद से निकला, वो आज दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक के सबसे अहम पदों में से एक पर है। हम्म। ये उनकी अपनी काबिलियत तो है ही, जाहिर है, पर ये एप्पल जैसी कंपनियों की वैश्विक सोच कि टैलेंट कहीं से भी आ सकता है, उसको पहचानने की क्षमता भी दिखाता है। सही। ये सिर्फ एक भारतीय का टॉप पर पहुंचना भर नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन, मेरिटोक्रेसी, इन सब का भी एक उदाहरण है। और ये नियुक्ति सिर्फ एप्पल के लिए ही नहीं, शायद पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए कुछ मायने रखती है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि ये लीडरशिप में विविधता, डाइवर्सिटी के महत्व को दिखाता है। कैसे? देखिए, जब अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग अलग अनुभव वाले लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो अक्सर बेहतर समाधान निकलते हैं, ज्यादा समावेशी होते हैं वो। हाँ, ये बात तो है, अलग नजरिया मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं जरूर। कि जब दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के शीर्ष पदों पर अब इतनी विविधता दिखने लगी है, तो इसका उनकी कंपनियों की संस्कृति पर, उनके प्रोडक्ट्स पर और दुनिया भर में उनके काम करने के तरीके पर आने वाले समय में कैसा और कितना गहरा असर पड़ सकता है, इस पर सोचने लायक है। बहुत अच्छा सवाल है।